नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, जैसा कि इस चैनल में मैंने अधिकतर ज्योतिष संबंधी बातों का ही विस्तार से जानकारी दी है। वैसे अच्छी से अच्छी बातें जो कि ज्ञानवर्धक हों उन्हें आप तक पहुंचाना मेरा मुख्य मकसद है। और मैंने सभी ज्ञानवर्धक बातों का ही अभी तक वर्णन किया है और आगे भी मैं ऐसी ज्ञानवर्धक बातें जो हमारे भविष्य में हमारे काम आए, ऐसी बातों का ढूंढ ढूंढ करके इस वीडियो पर शेयर करना, इस वीडियो पर आपके माध्यम से आप तक पहुंचाना, ये मेरा मुख्य मकसद है। और मैं इसी मकसद के अंतर्गत आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो कि भविष्य में आपके काम आएंगी ढूंढ ढूंढ तक करके बना करके आप तक पहुंचाने का कार्य करता रहूँगा। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि अधिक से अधिक मेहनत प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं, कभी कभी तो उस कार्य में सफल नहीं होते और कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि हम सफलता के अंतिम पड़ाव तक पहुँच जाते हैं और अचानक ही सारी मेहनत, सारी क्रिया, सारी प्रयास हमारे असफल हो जाते हैं। अचानक हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मित्रों, कुछ आदि व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि बिना मेहनत किए ही, बिना प्रयास किए ही वह जिस कार्य को करते हैं वो कार्य उनका सफल हो जाता है। वह उन्नति के शिखर पर तेजी से दौड़ते हैं क्योंकि उनका भाग्य उनका साथ देता है। यही है ना, हमारा भाग्य साथ नहीं देता, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। हम उनसे योग्य हैं, उनसे अधिक सामर्थ्यवान हैं, फिर भी हम असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा हमारे कार्य में बन जाता है और हमारी कार्य की प्रगति रुक जाती है। कार्य की प्रगति ही नहीं, पूरे का पूरा कार्य ही नष्ट हो जाता है। अब इस ऐसी स्थिति में हमारे मन में विचार आता है कि शायद किसी ने हम पर कुछ करा दिया है, किसी ने हमारे कार्य या हमारी जो उन्नति है उसके लिए बांध कर रख दिया है, या हम पर कभी ये विचार आता है कि हम पर किसी की बुरी नज़र लग गई है। जी मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम पर कुछ ग्रह नक्षत्रों की जब चाल विपरीत हो जाती है तो हमें फल भी विपरीत मिलना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के जब हमारे किसी कार्य में व्यवधान आना होता है, किसी कार्य का बिगड़ना होता है, तो ईश्वर उसी प्रकार से हमारी बुद्धि को कर देते हैं, यानी हमारी बुद्धि उसी प्रकार से कार्य करने लगती है कि हमारा कार्य बिगड़ जाता है, हमारी मत मारी जाती है। और जब हमारा कार्य बनने को होता है तो हमारी मत भी वैसा ही काम करती है, इससे हमारा कार्य सफल हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे सहयोग बनने शुरू होते हैं और हमारे उसी प्रकार से हमारे जो विघ्न पैदा करने वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे मार्ग में रोड़े बनाने वाले हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। यानी जब हम पर दिन सही होता है, हमारा समय सही होता है, समय अनुकूल होता है, तो हमारे लिए बने बनाए काम, वो बिगड़े बिगड़ाए काम हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। जिस कार्य के लिए हम वर्षों से नहीं कर पा रहे थे, उसे किसी न किसी ऐसा मार्ग पैदा होता है, ऐसी कोई विधि पैदा हो जाती है कि वो हमारा कार्य अचानक से बनना शुरू हो जाता है और हमारा काम जो वर्षों से नहीं हो रहा था वो हमारा काम मिनटों में हो जाता है। और जब हम पर दिन विपरीत आता है तो जिन कार्यों में हमने हमेशा से सफलता अर्जित की थी, जिन कार्यों को हम चुटकियों में कर सकते थे, उसी कार्य के लिए हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि यदि हम उस कार्य की सफलता तक पहुँच जाते हैं तब भी हमारा वह कार्य बिगड़ जाता है। कोई ना कोई ऐसा मार्ग में अवरुद्ध रोड़ा अटक जाता है, कभी कोई ना कोई ऐसी अड़चन पैदा हो जाती है कि हम उस कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाते।
जी हाँ मित्रों, लेकिन कैसी भी स्थिति हो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम निराश हो जाएंगे तो हम कभी भी किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। एक किसी कवि ने स्पष्ट दुआ कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत। मित्रों, बार बार भी हार करके हमें मन से नहीं हारना चाहिए, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। जब तक प्रयास करें कि हम सफलता हासिल न कर लें। हमें हर बार की असफलता पर यह खोजना चाहिए कि हम असफल क्यों हुए। आखिर असफलता की कोई ना कोई तो वजह होगी। उस वजह को दूर करते हुए हमें पुनः प्रयास करना चाहिए और एक दिन वो होगा कि सफलता हमसे दूर नहीं रहेगी। मित्रों, इस प्रकृति में जितने भी दुख दर्द हुए हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन हर चीज़ का इलाज इस प्रकृति में मौजूद है। हर परेशानी का सॉल्यूशन इस प्रकृति में मौजूद है। तो मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें हिम्मत की आवश्यकता है। कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति हो, विकट से विकट परिस्थिति हो, हमें उस परिस्थिति को से घबराना नहीं चाहिए। मित्रों, स्पष्ट तौर पर एक बात बताएं कि जैसे एक डर नाम का जो शब्द है वो डरने के लिए बनाया है, लेकिन डर से तब तक डरा जाए जब तक कि वो सामने ना आ जाए। यदि डर सामने आ जाता है तो उससे फिर डरने का औचित्य नहीं रहता। यदि आप उससे डरोगे तो वह तो आपका सर्वनाश कर देगा। नहीं, डर से तब तक डरिए, बात सही है, डरने को बनाया है जब तक कि वो सामने ना आ जाए। यदि डर सामने आ जाता है तो उसका डट कर सामना कीजिए। हो सकता है कि आप उस डर पर विजय पाने में कामयाब हो जाए, उस डर के लिए आप जीत लें। इसी प्रकार से मित्रों, किसी भी असफलता, वास्तविकता तो यह है कि असफलता एक प्रश्न चिन्ह शब्द है, कि असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे आदमी इसके बारे में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सोचता है कि कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, इस असफलता से तब तक डरा जाए जब तक कि सामने ना आ जाए। यदि सामने असफलता आ ही जाती है तो उसे डरना नहीं चाहिए। हमें उस असफलता में ये देखना चाहिए कि हम असफल आखिर हुए क्यों। हमें यदि असफल हो जाने के बाद हम उस कार्य को छोड़ देंगे तो कभी सफल हो ही नहीं सकते। यह कार्य शुरू करने से पहले हम उस असफलता नामक चीज़ से डर जाएंगे और उसे छोड़ देंगे उसके डर से, तो कार्य हम कभी सफल कर ही नहीं पाएंगे। नहीं मित्रों, कार्य को शुरू करिए। यदि असफल हो गए तो उस कार्य को पुनः असफलता के प्रश्न चिन्ह को देखते हुए कि कहाँ पर इसमें ऐसी गलती हुई है, कहाँ इसमें प्रश्न चिन्ह लगा है, कहाँ किस बात की वजह से हम असफल हुए हैं, उस कमी के लिए दूर करते हुए पुनः प्रयास कीजिए और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाइए। अब मित्रों, ज्योतिषी उपाय के बारे में हम बताते हैं कि आखिर जब हम किसी भी प्रकार से हम हर समस्या को ढूंढते, हर समस्या के समाधान को ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का अंत नहीं होता है। तो मित्रों, शायद ऐसे लोगों के लिए जिनकी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा हो, उन्हें अपने कार्य में सफलता न मिल रही हो, बार बार वो अपने किसी भी कार्य के लिए, किसी कारोबार के लिए वो परेशान रहते हों, तो शायद ईश्वर की कृपा से ये वीडियो उनके समस्या के अंत के लिए ही बनी हो। ये वीडियो यदि ऐसे व्यक्तियों के पास आई है तो समझ लीजिए कि उनकी समस्याओं का अंत हो गया है और उनके दिन अब बदल चुके हैं। मित्रों, हो सकता है कि ये वीडियो इसीलिए ईश्वर की प्रेरणा से आप लोगों तक आई हो। इस वीडियो के लिए एक बार अवश्य देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, मिस न करें, आराम से देखें, एक एक बात पर ध्यान दें ताकि इस वीडियो से आप अवश्य लाभ उठा पाएँ। तो मित्रों, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप कोई सा शुभ दिन देख लीजिए। कोई तो ऐसे जैसे कोई किसी भी दिन के लिए बताए, कोई शुक्रवार बताए, सोमवार बताए, मैं किसी दिन एक के लिए नहीं कह रहा, जिस दिन के लिए आप लकी मानते हो, जो दिन आपको शुभ लगता हो, आप शुभ दिन, शुभ मुहूर्त देख लीजिए। ऐसे किसी शुभ दिन में आप एक ताला खरीद करके बाजार से लाइए। जब मित्रों आप ताला खरीद करके लाएंगे तो आपको ये चीज़ गौर करके देखनी है कि ताला खुला हुआ ना हो, ताला बंद होना चाहिए। ताला आप बंद चाबी के साथ आप वहाँ ताले को खोल करके भी कदापि ना देखें। आप उस ताले के लिए यूं ही खरीद करके लाएं, लॉक ताला लेकर के आएँ और ताला ला कर के आप उसे अपने घर जब जहाँ पर आप सोते हों
उस कमरे में आप अपने जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर तकिए के नीचे रख करके और शाम को सो जाए। जब शाम के लिए सो जाएं, जब सुबह आप उठें ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह जब उठ करके स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन ध्यान करके उस ताले के लिए अपने हाथों में यूँ रख करके उस ताले को अपनी परेशानियां बताएं। जो भी आपकी जितनी भी परेशानियां हों, सारी परेशानियों को बताकर आप उस ताले का यथोचित पूजन करके और फिर उस ताले को चुपचाप ले जा करके किसी भी नज़दीकी मंदिर में या किसी देवालय में, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, कोई पूजा स्थल हो, आप वहाँ पर उस मंदिर को जहाँ तक हो सके तो किसी मंदिर में, माता लक्ष्मी जी का मंदिर हो या भगवान शिव का मंदिर हो, किसी मंदिर में उस ताले के लिए यूं का त्यों जिस पैकेट में लाई हो उसी पैकेट में बंद और उस ताले को रखा और वहाँ पूजन अर्चन करके अपने घर चले आए। मित्रों, जब आप घर आ जाएंगे, उस ताले के लिए मंदिर का पुजारी या अन्य कोई भी व्यक्ति जैसे ही उस ताले को जब वो व्यक्ति खोलेगा तो जिधर वो ताला खुलेगा उधर आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। समझ लीजिए मित्रों, उसी दिन से आपके सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। और इसमें ताला खोलने वाले का, चाहे वो पुजारी हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मित्रों, ये ध्यान देने की बात है। इसमें कोई विशेष बात, ऐसी कोई विशेष विधि या कोई ऐसी बात नहीं है जो आप न कर पाएँ। आपके लिए एक बार पुनः ध्यान से सुन लें कि किसी भी शुभ दिन जो भी आप लकी मानते हो, बाजार से शाम को एक ताला, न्यू ताला खरीद करके लाएं। उस ताले के लिए बंद स्थिति में ही लेकर के आएँ, ताला खुला हुआ कदापि ना हो। और उस ताले को घर ला करके शाम को तकिए के नीचे रख करके सो जाए। सुबह उस ताले का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके और पूजन अर्चन करके विधिवत उस ताले को अपने हाथों में रख करके अपनी समस्या बताते हुए उस ताले को प्रणाम कर और अब किसी भी नज़दीकी शिवालय आदि में रखा है। तो मित्रों, ध्यान रहे, जिस समय जब उस ताले को जो भी कोई व्यक्ति खोलेगा, चाहे वो पुजारी खोले या कोई और खोले, इधर ताला खुलेगा उधर आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। उसी दिन से आपके सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। और मित्रों, ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से यदि आपकी किस्मत का ताला बंद है तो आप अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आप अपने सारी परेशानियों का इस छोटे से टोटके के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।